हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं उसका नाम है फिटकरी। फिटकरी हमारे रोज़ प्लांट के लिए काफ़ी असरदार होती है। ये इसके फूल और न्यू ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है। साथ में इसकी मिट्टी को भी काफ़ी हद तक सही करती है, एसिडिक करती है। और हम फिटकरी का इस्तेमाल हमें ओनली रोज़ प्लांट में नहीं, जैसे गुड़हल, मोगरा, हिबिस्कस, इन सब फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हैं और इनका रिज़ल्ट एक कमाल का रिज़ल्ट होता है। फिटकरी के यूज़ से हमें एक बहुत अच्छे फ्लावर और बहुत अच्छी ग्रोथ जो होती है अपने प्लांट्स में मिलती है और हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ पे आता है, बुशी बनता है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट जो है देखने मिलते हैं। बाकी इसके साथ साथ आप इसमें खाने वाली जो सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इन सब के प्लांट पर भी आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो इसका हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि फिटकरी होती क्या है, फिटकरी का यूज़ कैसे किया जाता है और फिटकरी का मतलब हमारे रोज़ प्लांट में फ़ायदा क्या होता है, हमारे सभी प्लांट्स में फ़ायदा क्या होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो रोज़ प्लांट पर है, तो मैं रोज़ प्लांट पर ही आपको ट्रीटमेंट करके दिखाऊँगी। तो इससे पहले हम जानते हैं कि फिटकरी होता क्या है। फिटकरी एक प्रकार का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जैसा आप सामने देख रहे हैं ऐसी। ये आपको नॉर्मल किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको दो फॉर्म में मिलेगा, एक ऐसे पाउडर फॉर्म में, एक ऐसे आपको क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे कि आप बोल सकते हैं एक पत्थर की तरह होता है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है पोटेशियम एलम सल्फेट। ये हमारे रोज़ प्लांट को मिट्टी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर हमारे रोज़ प्लांट में कीड़े या फंगस लगे हों उसको भी ये मतलब हटाता है। अगर आपको ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है तो आप इसको ऐसे छोटा सा टुकड़ा तोड़ के उसका बारीक पीस देंगे अगर ऐसे किसी चीज़ से, और उसको पानी में मिला देंगे तो ये बहुत ही जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा और आपको जो ये है पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मिट्टी में हम इसको कैसे यूज़ करें, इसका क्या बेनिफिट होगा हमारे रोज़ प्लांट पे। फिटकरी के इस्तेमाल से गुलाब पर जो होता है फूल और ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और बहुत ज़्यादा जो है भर भर के आती है। ऐसा होता क्या है कि जब हम अपने रोज़ प्लांट की जो मिट्टी होती है उस पे बहुत से फर्टिलाइज़र्स देते रहते हैं और हम लगातार अगर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे रोज़ प्लांट की मिट्टी होती है वो क्षारीय ना होकर अम्लीय हो जाती है और हमारे जो रोज़ प्लांट होता है उसको क्षारीय मिट्टी पसंद है, यानी एल्कलाइन मिट्टी पसंद है। तो ये जो फिटकरी होती है ये एल्कलाइन होती है। इसका जो बोल सकते हो, इसको डालने से हमारे रोज़ प्लांट की जो मिट्टी होगी वो एल्कलाइन बनी रहेगी, क्षारीय बनी रहेगी और उसके साथ साथ इसका जो मिट्टी का हमारे पीएच होता है वो भी मेंटेन रहता है। बहुत अच्छी न्यू ग्रोथ आती है, क्योंकि आपको भी पता है रोज़ प्लांट जो है क्षारीय मिट्टी काफ़ी पसंद करता है, एल्कलाइन मिट्टी इसको बहुत पसंद होती है। और जब मिट्टी इसकी एल्कलाइन रहेगी तब इसमें ग्रोथ और फ्लावरिंग आपको बहुत हद तक इंक्रीज़ भी होगी और बहुत हद तक अच्छे से उभर कर आएगी। तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे अब जान लेते हैं। तो यूज़ करने का इसका 3 तरीका है। पहला तो आप इसकी मिट्टी में ऐसा छोटा सा एक टुकड़ा लेके दबा देंगे और नॉर्मल पानी दे देंगे। इससे क्या होगा, 1 से 2 घंटे में या फिर 1-2 दिन में ये जो है एकदम से हमारे पूरे प्लांट मिट्टी में घुल जाएगा और पूरे प्लांट्स पे जो है असर करेगा और हमारा प्लांट की जो मिट्टी है वो एकदम बेस्ट हो जाएगी। अगला, आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, यानी आप इसको बारीक पीस कर ऐसा उसका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर आपको मार्केट से भी मिल जाएगा और आप पीस के भी बना सकते हो। पाउडर फॉर्म में हम मेन यूज़ तब करते हैं जब हमारे प्लांट की मिट्टी में कोई फंगस या कीड़े लग गए हों, खास करके चींटियाँ। जब चींटियाँ लग जाती हैं तब हम अगर अपने रोज़ प्लांट में इसका यूज़ करेंगे तो उसकी मिट्टी से जो है चींटियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपको ऐसे पाउडर फॉर्म में नहीं देना है तो कम से कम आधा चम्मच से भी कम, हमें कम से कम 1/4 चम्मच क्या करना है, ले लेना है फिटकरी और उसको 1 लीटर पानी में डाल के घोल के अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। इसको करने से होगा क्या कि हमारे प्लांट में जो भी फंगस, कीड़े, चींटियाँ या फिर केचुए जो लगते हैं या फिर आ गए हैं वो एकदम से रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब एक ही बार की यूज़ में आप देखोगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। वैसे बात करें कि हमें इसको डालना कब है, तो हर 1 महीने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। उससे पहले आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि
मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अगर हम अपने प्लांट्स को बार बार देंगे तो उसका भी हमें जो है बैड रिज़ल्ट देखने को मिलता है। खैर ये तो मार्केट वाली चीज़ें हैं, इसलिए आपको इसका जो है अच्छे से यूज़ करना होता है। नेक्स्ट यूज़ हमारे प्लांट्स में इसका क्या हो सकता है कि जो फिटकरी होती है वो एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड दोनों का काम करती है। यानी ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है। तो आपको करना क्या है, जो आपके रोज़, मोगरा, हिबिस्कस, गुड़हल का जो प्लांट होता है उसमें कहीं भी अगर आपको कीड़े लगे दिखें, जैसे एफिड माइट्स या फिर मिली बग अक्सर हमें देखने को मिलती है, जैसा आप देख सकते हैं वाइट स्पॉट्स हो जाता है, तो आपको आधा चम्मच लेना है फिटकरी और 1 लीटर पानी में डाल के इसे अपने प्लांट्स पर स्प्रे करना है। आप स्प्रे करते हुए ही देखेंगे कि कम से कम इसके 80% जो हमारे जो इंसेक्ट्स लगे होंगे हमारे प्लांट में वो तभी हट जाएंगे। अगर बहुत संख्या में लगे हैं तो आप हर दिन मतलब हर दूसरे दिन इसका जो मिक्सचर है वो बना के दीजिए अपने प्लांट को, उस पर स्प्रे करिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको इससे जो है राहत मिल जाएगी। आपका प्लांट जो है एकदम अच्छा और हेल्दी हो जाएगा। इससे जो कीड़े या फंगस लगे हुए हैं वो एकदम से हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास अगर नीम ऑयल नहीं है तो आप उस जगह पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता मिलता है ये, 5-10 रुपए में आपको किसी भी शॉप पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये मिल जाएगा। और एक बार आप इसको क्रिस्टल फॉर्म में ला के रख लोगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते रहोगे। और अपने किसी भी प्लांट में अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर डालिए, ज़रूर देखिए। और इससे इनकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है, पत्तियों पर जो है शाइन भी बन के आती है, और किसी भी तरह के जो फंगस डिसीज़ पत्तियों पे भी लगते हैं, कीड़े लगते हैं, वो नहीं लगेंगे। और ये बिल्कुल भी हमारे प्लांट्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इनका यूज़ आप ज़रूर करिएगा और ज़रूर आप रिज़ल्ट देखेंगे। 1 से 2 बार के यूज़ में ही आपका जो प्लांट है वो ओवरऑल ग्रोथ करने लगेगा। और इसका जो थर्ड यूज़ है वो होता है जब भी हमारे किसी भी प्लांट होता है वो सूखने लगता है। कभी कभार होता क्या है कि फंगस लग जाता है, डिसीज़ लग जाता है, या फिर ओवर वाटरिंग होने के कारण, गर्मियों में ज़्यादा धूप के कारण हमारा जो प्लांट होता है वो जलने लगता है। यानी उसकी पत्तियां तो जल जाती हैं, न्यू ग्रोथ जल जाती है, लेकिन उसका जो प्लांट होता है वो नहीं जलता, वो ग्रीन रहता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, अगर आपका ऐसा कोई प्लांट है जिसका स्टेम ग्रीन है लेकिन पत्तियां एकदम डेड हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको उसको काट के हटा देना है। और हटाने के बाद आपको करना क्या है, उस पर आपको इसका स्प्रे या फिर पानी डाल देना है। मैंने डाला था और 1 हफ़्ते बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। ये प्लांट मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था और 1 हफ़्ते बाद ही इसमें न्यू स्टेम्स जो हैं ग्रो हो गई हैं, न्यू सूट्स जो हैं डेवलप हो रही हैं, यानी कि हमारा प्लांट सेफ़ है। अगर आपका प्लांट भी सूख रहा है और मर रहा है, इस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको 1 हफ़्ते में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया है, इसकी क्वांटिटी आपको हर महीने रखनी है। स्प्रे की बात है तो स्प्रे आप अगर फंगस या कीड़े लगे हैं तो आप हर दूसरे दिन पत्तियों पर करें, और वैसे 15 दिन पे आप स्प्रे करते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो आपको 1 महीने में 1 बार इसका पानी अपने रोज़ प्लांट को देना है। अपने किसी भी प्लांट्स को आप दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। और इसका तो मैंने बेनिफिट आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने गार्डनर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।